आज के बॉलीवुड टू टॉलीवुड में जानेंगे कि लोगों को शाहरुख खान एरोगेंट क्यों लगते थे। साथ ही रामचरण की अपकमिंग मूवी को लेकर कौन सी नई अपडेट आई है सामने, और अदार अलेखा के रोका सेरेमनी में किस सेलिब्रिटी ने क्या क्या किया। नमस्कार, मैं हूँ भाविका। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चल रही है पुष्पा 2 की फाइनल एडिटिंग। 10 दिन से भी अब कम समय बचा है अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पुष्पा 2 को रिलीज होने के लिए। जहां इस मूवी को हाल ही में सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट दिया है, वहीं इस मूवी की फाइनल एडिटिंग चल रही है, जिसकी बीटीएस पिक्चर शेयर की है डायरेक्टर सुकुमारन ने, जिसके साथ वो कैप्शन में लिखते हैं, ऑल सेट एंड लॉक्ड, मार्विक डायरेक्टर सुकुमार's vision with you all. The biggest Indian film is ready to give you spectacular experience. Grand release worldwide December 5th. जहां एक तरफ इस फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के प्रमोशंस को जोरों शोरों से चला रहे हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन इस फिल्म की प्रमोशंस के लिए 7 सिटीज में जाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने पटना से की। पटना में उन्होंने अपनी मूवी का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च किया, जो यूट्यूब पर खूब ट्रेंड हुआ था। इस मूवी के ट्रेलर ने विद इन 24 आवर्स 100 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर लिए थे। वहीं सिटी के बाद अल्लू अर्जुन गए चेन्नई, जहां उनकी मूवी का फर्स्ट सॉन्ग किसिक रिलीज किया गया था। इस सॉन्ग को भी ऑडियंस खूब प्यार दे रही है। और उसके बाद अल्लू अर्जुन पहुंचे कोची, जहां उन्होंने अपने केरला फैंस मलयालम वर्जन ऑफ सॉन्ग से इम्प्रेस किया। इसके बाद अल्लू अर्जुन जाने वाले हैं बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद एंड कोलकाता। वहीं ये मूवी रिलीज की जाएगी 5 दिसंबर को। जरीना ने बताया सूरज पंचोली के पापा और कंगना के बीच के अफेयर के बारे में। सूरज पंचोली जरीना और आदित्य पंचोली के बेटे हैं। वहीं रिसेंटली जरीना ने लहरन रेट्रो के साथ बातचीत में काफी सारी चीजों को लेकर बात की है, और जब उनसे पूछा जाता है कि कंगना अक्सर कहा करती थी कि आदित्य उन्हें मेंटली एंड फिजिकली हरास करते हैं। साथ ही खबर भी आ रही थी कि उनके हस्बैंड आदित्य और कंगना के बीच अफेयर्स थे। तो इस बात को लेकर जरीना कहती है, कंगना अक्सर हमारे घर आया करती थी, हम सब उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करते थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। हालांकि मैं इस बारे में लेकर और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और साथ ही जब उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उनसे पूछा गया, तो जरीना ने इस पर कहा कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, मैंने उन्हें कभी कुछ कहा ही नहीं, ना मैंने उनसे कभी कोई सवाल किया। मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो घर पर रहते हैं मुझे कैसे ट्रीट करते हैं मुझे इससे फर्क पड़ता है। हालांकि उन्होंने मुझे कभी अब्यूज नहीं किया, इवन मेरे करियर में उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। इस बात को सुनकर शाहरुख खान बहुत ज्यादा रोए थे। ये बात है 21 साल पहले की, जब हर कोई कल हो ना हो के अमन की डेथ को देखकर रोया था। अमन की मौत हर किसी के दिल को छू गई थी, और ऐसा ही कुछ रियल में हुआ इस मूवी की शूटिंग के दौरान। जी हाँ, जिसे सुनने के बाद शाहरुख खान बहुत रोए थे। ये बात है न्यूयॉर्क की, जब करण जौहर अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें एक आदमी ने आकर कहा कि तुम्हारा अगस्त का महीना बहुत भारी है, और शुरू के 2 दिन तो बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं। करण ने ये सारी बातें अपनी किताब में लिखी हैं। करण जौहर के पिता यश जौहर को कैंसर डायग्नोसिस हुआ था, और उनके पास सिर्फ 8 महीने बचे थे जिंदा रहने के लिए। और ये बात उन्हें 2 अगस्त को पता चली, जब करण ने डायरेक्टली अपने पापा से पूछ लिया कि क्या आपको कैंसर है। और ये सुनते ही यश शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने ये बात अब तक करण को बताई ही नहीं थी। करण अपनी बुक में आगे लिखते हुए कहते हैं कि जब मैंने ये शाहरुख खान को बताया, तो वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बार बार कह रहे थे कि मैंने अपने पापा को खो दिया, मैं दूसरे पापा को नहीं खोना चाहता हूँ। यश अपनी कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे, और यहाँ करण जौहर अपनी मूवी को खत्म कर रहे थे, जहाँ कल हो ना हो रिलीज हुई थी 28 नवंबर 2023 को। वहीं यश जौहर का निधन हो गया था 26 जून 2024 को। अदार अलेखा के रोका सेरेमनी में किस सेलिब्रिटी ने क्या क्या किया, चलिए देखते हैं। कुछ दिनों पहले ही अदार जैन और अलेखा अडवाणी की रोका सेरेमनी हुई थी, जहां कई सारे सेलिब्रिटीज नजर आए थे इस रोका सेरेमनी में। वहीं अदार की रोका सेरेमनी के कुछ इनसाइड पिक्चर्स सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं,
जहां पहली पिक्चर में अदार अलेखा के साथ सोफे पर बैठे हुए हैं और करीना कपूर उनकी आरती करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अदार और अलेखा ने एक साथ ट्विनिंग की हुई है और करीना साड़ी में नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी पिक्चर में करिश्मा अलेखा को तिलक करती हैं। साथ ही नेक्स्ट पिक्चर में करिश्मा सबके साथ सेल्फी ले रही हैं। उस पिक्चर में रणबीर कपूर, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नंदन नवेली भी नजर आ रही हैं। साथ ही अदार के रोका वाले दिन उनकी एक्स रूमर्ड गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया ने भी एक स्टोरी शेयर की थी, जिसके साथ वो लिखती हैं, सब कर्मा लौट कर आता है। साथ ही उन्होंने एक बुक की पिक्चर भी शेयर की थी, जिसके कवर पेज पर एक लड़का और 2 लड़की होते हैं। फैंस इस स्टोरी को देखने के बाद अंदाजा लगा रहे हैं कि ये स्टोरी उन्होंने अदार के लिए ही लगाई थी। हालांकि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही था या फिर सच में ये स्टोरी अदार के लिए ही थी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। रामचरण की मूवी को लेकर कौन सी नई अपडेट आई सामने? रामचरण की अपकमिंग मूवी गेम चेंजर जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मूवी फिलहाल अभी अपने पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में चल रही है। इस मूवी में रामचरण के साथ नजर आने वाली हैं कियारा अडवाणी। वहीं रिसेंटली इस मूवी का पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जो फैंस को उतना खास पसंद नहीं आ रहा है। वहीं रामचरण अभी अपनी एक और अपकमिंग मूवी की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बुच्ची बाबू सना। 123 तेलुगु रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है इस मूवी के सॉन्ग की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। हालांकि इस मूवी की शूटिंग मैसूर में अभी चल रही है, जहां रामचरण के सोलो शॉट्स लिए जा रहे हैं और जल्द ही इस मूवी को ज्वाइन करेंगी जानवी कपूर। जानवी कपूर पहली बार रामचरण के साथ काम करने वाली है इस मूवी में। हालांकि उनकी ये दूसरी तेलुगु मूवी है। वहीं फैंस इन दोनों को ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लोगों को शाहरुख खान एरोगेंट लगते थे, ये सुनने के बाद आज कोई यकीन ही नहीं करेगा कि कैसे किसी को शाहरुख खान एरोगेंट लग सकते हैं। जी हाँ, ऐसा सच में हुआ था जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे शाहरुख खान। आजकल उनका सोशल मीडिया पर एक पुराना सा इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। ये इंटरव्यू था बीबीसी के साथ, जिसमें वो बताते हैं कि जब वो न्यू कमर थे तो उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं मुंबई सिर्फ 1 साल के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर स्टक होकर रह गया और फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की, जिसके बाद उन्होंने अपना कदम बॉलीवुड में रखा और जब वो इंडस्ट्री में गए तो उनको हाफ स्क्रिप्ट दी जाती थी और जब वो फुल स्क्रिप्ट की डिमांड करते तो लोग उन्हें एरोगेंट कह देते थे। वो कहते हैं कि जब मैं फिल्म साइन करता हूँ तब मैं बहुत परेशान करता हूँ लोगों को। अब आप परेशानी बोलिए या डिटेलिंग कहिए। अगर आप मेरे पास कहानी लेकर आए हैं और ये कहेंगे कि स्टोरी लाइन ये है, आप कर लीजिए, तो मैं बोलता हूँ कि आप पूरी कहानी लिख के लाइए विथ डायलॉग्स। अभी मैं हिट हो गया हूँ तो लोग कहते हैं डिटेल से करता है। बात है उस लड़के में, लंबी रेस का घोड़ा है। पहले जब मैं करता था तब बोलते थे, अरे समझता क्या है यार, साला स्क्रिप्ट मांगता है हमसे। इट डिपेंड्स कौन सी पोजीशन पर है आदमी, जब तक चल रहा है हर चीज चलेगी। तो दोस्तों, आज का बॉलीवुड टू टॉलीवुड यहीं पर खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बॉलीवुड बसल।